बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेरेंटिंग सेक्शन 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले मैं आपको बताया कि किस तरह सारा स्नैरियो स्ट्रेस स्नैरियो क्रिएट होता है। आज की मैं बताऊंगा कि हम किस तरह अपने घर के माहौल को, हम किस तरह पेरेंटिंग के सिस्टम को किस तरह अच्छे वे में डेवलप कर सकते हैं। असल में हमारा मसला ये है कि हमने अपने बच्चों के साथ हर एक वो बात डिस्कस करनी होती है जो हमें डिस्कस करनी नहीं चाहिए। आज हर घर में 99% घरों में ये बातें हो रही हैं। बेटा, तुम्हारी पप्पो ठीक नहीं, देखो तुम्हारे पप्पो ने हमारे साथ कितना जुल्म किया, तुम्हारे चाचू ठीक नहीं, तुम्हारा फलाना ठीक नहीं। इससे क्या हो रहा है, वो बच्चा जो है वो इस तरह से उसको ले रहा है कि हर कोई घर में हर एक बच्चे को अपने करीब करना चाह रहा है। पता नहीं वो अब चाचू को, पुप्पियों को वो विलन समझने लग गए हैं, और मामू और मामानियाँ और हालें सारी फरिश्ते बन गई हैं। ठीक है, ये सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो चुका है। इससे क्या होगा, ये हमारा हमारा अपना ही नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे का नुकसान हो रहा है। इससे हमारे बच्चे का फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय होने के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जब ये सारी बातें, ये सारा सिस्टम हम उनके सामने बयान करते हैं, उनको बताते हैं, तो इससे होता क्या है कि वो बच्चा उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना लग जाता है, और फिर बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है, और बच्चे को कुछ समय उसका जो ज़हनी सिस्टम है ना, ब्रेन सिस्टम, वो काम सही तरह से उस तरह काम नहीं कर पाता ना। जब देखिए हर तरफ घर में लड़ाई का माहौल, जंग का माहौल रहेगा, तो ज़ाहिर बात है कि उसको बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। जब बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे तो उन उसको हर वक्त उसकी यही यही फिक्र रहेगी कि मैं किस तरह इस तरह से निकलूं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह अपने बच्चों को देखें। एक सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए कि एक टाइम हमें बना लेना चाहिए कि इस तरह हमें इस दिन हमें बैठना चाहिए घर में, ऐसे ऐसे बैठना चाहिए। हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि आज आज से हमने ये सिस्टम डेवलप करना है अपने घर में। आज से हमने ये करना है कि हमने मोबाइल इतने बजे चलाना छोड़ देना है। आज हमने ये करना है कि हमने एक दूसरे का काम बटाना है, हाथ बटाना है। हमने ये करना है, हमने गरीबों की मदद करनी है। हमने ये करना है, हमने दूसरों का दिल नहीं दुखाना। हमने ये करना है कि हमने एक दूसरे के काम आना है। हमने ये करना है कि जो गरीब हैं उनको खाना खिलाना है। जब हम बच्चों को प्रोडक्टिविटी के करीब लाएंगे ना, तो तब वो हमारे माहौल, जो घर का माहौल है वो बेहतर होगा। घर का माहौल बेहतर होने से बच्चों के सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम है वो बेहतर होगा। इससे बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ेगी। जब देखें वो जो बात की मैंने पीछे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो वो क्लॉटेड केमिकल है वो क्या करता है, ग्रोथ रोक देता है। यही वजह है कि वो ब्रेन की ग्रोथ भी रोक देता है, जिसकी वजह से हमें बताया गया कि अमीर का बच्चा भी है वो उसका 22% ज़्यादा क्यों है। वो इसी वजह से है कि उसने उनके घर में ये सारी बातें होती नहीं, वहाँ उन्होंने बच्चे को फ्री हैंड दिया होता है ना। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को इस सारे सिनेरियो से निकालना होगा। वो उसके लिए हमारे वालिदैन को किरदार अदा करना है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें जो उनको बैडली अफेक्ट करें। हमें चाहिए कि हम उनके साथ एक अच्छा रवैया, खुश हुरम, ये ना हो कि बाप घर आ रहा है तो बेटा डर रहा है। बहुत से ड्रामों में और बहुत से ऐसे सीरियल्स में उसमें दिखाया जा रहा होता है कि बाप घर आया है और बच्चा छुप के बैठ गया है, या माँ बहुत ज़्यादा बच्चे को तशद्दुद कर रही है, या बच्चा उस तरह से भी डेवलप ही नहीं कर पाता, और ये वो चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाता है। तो सेशन 2 में आपको बताना था कि किस तरह हमने अपने बच्चों को अपने घर के माहौल के साथ सेटलमेंट करना है, और हमने अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं है, हमने जोड़ना है। और अपने बच्चों को, अच्छा फ़र्ज़ करें आप घर में हैं और बाहर कोई बुलाने आया आपको, और आप कहें कि जा बोलो कि फ़लाना घर नहीं है, पापा घर नहीं। अब बच्चे के ज़हन में क्या आएगा, झूठ उसके ज़हन में पहले से डेवलप हो जाएगा। वो हमने सिखाया, किसी और ने तो नहीं सिखाया।
हम फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है या हमारा बच्चा नाफरमान है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें हमारी बहुत सी गलतियां हैं। और सेशन 2 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और पेरेंटिंग के 2 ही सेशन थे जो मैंने आपको जो ब्रीफली डिस्क्राइब करना था वो मैंने आपको कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम उसमें आपको तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।